आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रॉपर्टी का बिजनेस कैसे करते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनके पास सेविंग्स मौजूद हैं तीन शक्लों में, करेंसी नोट्स की शक्ल में, बैंक अकाउंट की शक्ल में या गोल्ड की शक्ल में, और वो तमाम लोग उन सेविंग्स को इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी के बिजनेस में। तो उसके लिए मेरे 5 रहनुमा असूल हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मेरे हाथ की ये 5 उंगलियां हैं। अगर आपने वो मेरे 5 असूल याद रख लिए तो आप लोग कामयाब हो गए। पहला असूल, आपने एक लाइक माइंडेड बंदा तलाश करना है। दूसरा असूल, आपने लोकेशन देखनी है। तीसरा असूल, आपने जो बिल्डिंग देखनी है वो रेंट वाली है या खाली प्लाट है। चौथा असूल, आपने ये देखना है कि आप उस प्रॉपर्टी को कितने अरसे के अंदर सेल आउट कर सकेंगे। और 5वां असूल कि आपने वो प्रॉपर्टी खरीदनी किसने में है। जी हाँ, सबसे पहले आते हैं पहले पॉइंट की तरफ, लाइक माइंडेड बंदा। आप अपने अगर गिरदोनवा में देखें तो आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनका जहन और आपका जहन आपस में मिलता है। तो आपने कोई ऐसा बंदा तलाश करना है जिसके पास सेविंग्स मौजूद हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। तो आपको ऐसा बंदा मिल जाएगा अगर आप तलाश करेंगे तो। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई ऐसा बंदा तलाश करें तो कोशिश करें किसी बिजनेसमैन को, किसी कारोबारी इंसान को आप तलाश करें अपने दोस्तों में से, क्योंकि उसका विजन वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पर एक नौकरी करने वाले बंदे का विजन ख़त्म होता है। जब आपने ऐसा बंदा तलाश कर लिया तो आपका पहला पॉइंट मुकम्मल हो गया। जब आपका पहला पॉइंट मुकम्मल हो गया तो आपने दूसरे पॉइंट पर जंप मारना है। दूसरा पॉइंट है आपका लोकेशन। देखें, जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो उसके लिए 3 लोकेशन होती हैं। एक आप कहते हैं शहर के अंदर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, एक लोकेशन है किसी गांव के अंदर, और तीसरी लोकेशन हम कहते हैं जो न्यू हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं, जो कॉलोनीज बन रही हैं वहाँ पर। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग किसी भी ऐसी जगह पर ज़रूर खरीदिएगा जहाँ पर आप इजीली उसको सेल आउट कर सकें, क्योंकि लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही अहम है। जहाँ पर जब आप सेल करना चाहें तो बहुत सारे लोग उसके ख़रीदार हों। जैसे अगर आप एक गांव के अंदर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं तो उसके ख़रीदार उस गांव के या इर्द गिर्द के गांव के होंगे। शहर से आके लोग वहां पर वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, चाहे वहां पर आपने को कैसल ही क्यों ना बना दिया हो, कोई महल ही क्यों ना बना हुआ हो, कोई भी आके उसको खरीदेगा नहीं। उस गांव के लोग या इर्द गिर्द के गांव के लोग ही उसको खरीदेंगे। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोकेशन के बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, लोकेशन आपको तय हो गई कि आपको समझ आ गई लोकेशन क्या है। लोकेशन के बाद जो अगला पॉइंट है, आपने ये देखना है वो जो प्रॉपर्टी है वो खाली प्लाट है या कोई बिल्डिंग वगैरह है। मैं आपसे ये कहूँगा कि प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए आप किसी बिल्डिंग की तरफ आइएगा जिसको आप रेंट आउट कर सकें, क्योंकि जब आप रेंट आउट कर सकते हैं तो वो आपके लिए हर महीने आपको कुछ ना कुछ पे बैक करती है। लेकिन अगर आप खाली प्लाट करते हैं तो मे भी आपको 2 साल तक वहाँ से कोई भी अर्निंग ना हो। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी लें जिसको आप रेंट आउट कर सकें। जब आपका ये वाला तीसरा पॉइंट भी मुकम्मल हो गया तो आपने आना है चौथे पॉइंट की तरफ। जी हाँ, चौथा पॉइंट क्या है कि आप जब उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना चाहें, आप कितने अरसे में सेल आउट कर सकेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं कैश डिपॉजिट, कि आपने जस्ट अनाउंसमेंट की नहीं है और लोग उसके बाहर फौरन आ गए हैं। तो मेरे नज़दीक ऐसी प्रॉपर्टी की तरफ आप लोग ज़रूर जाइएगा जिसका बायर हर वक्त मौजूद हो। उसके लिए ज़रूरी ये चीज़ है कि आपने ये देखना है जब आप बाई कर रहे हों कि ये प्रॉपर्टी जो है आप 3 से 4 महीने में सेल आउट कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी आप 1 साल में सेल आउट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो इजीली कन्वर्टेबल कैश नहीं है, उसको टाइम लगता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी 3 से 4 महीने में इजीली कन्वर्टेबल टू कैश हो तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी, ये मेरा आ गया चौथा पॉइंट। और 5वां पॉइंट क्या है, जब भी आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है वो कितने में खरीदनी है। उसके लिए एक असूल है मेरा, वो ये होता है कि जो भी प्रॉपर्टी मैं खरीदता हूँ मैं ये देखता हूँ कि उसकी रेंटल वैल्यू जो है वो मुझे कितने अरसे के अंदर मेरी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट वापस करेगी। यूके के अंदर हम जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं हम ये देखते हैं कि हमने जितना रेंट ले रहे हैं पर मंथ के हिसाब से हमें वो कितने अरसे में पे बैक करेगी। नॉर्मली हमें 12 से 13 साल के अंदर
वो प्रॉपर्टी पे बैक कर जाती है जो भी हम खरीदते हैं। लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए 14 साल और 15 साल का अर्सा भी ओके है। और जो लोग पाकिस्तान में हैं वहाँ की इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना डिसीजन करें। जब आपका ये डिसीजन हो गया तो फिर आप अल्लाह का नाम लेकर वो प्रॉपर्टी खरीद लें। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।